मीडिया वाले आप लोग उसमें न्यूज चैनल पर देखे भी होंगे। तो आज एक न्यूज पर इंटरव्यू था लाइव, तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न किया था, वो श्रीवास्तव दिल्ली से। तो वो एक प्रश्न करे थे, उन्होंने एक प्रश्न किया था, गुरुजी आपने ये कैसे कह दिया कि कंकर में शंकर है और कंकर में शंकर लोगों को सिद्धता भी आई? आपने कैसे सिद्ध कर दिया, इसको कैसे कह दिया कि कंकर में शंकर है? आप कैसे कह सकते हो कंकर में शंकर है? हमने उनको एक ही बात कही कि आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा, 12 ज्योतिर्लिंग में आप 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग अगर नागेश्वर को उठाकर देखेंगे तो एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता है, उसके घर में संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं था, तो उसने एक काम चालू करा, प्रत्येक वन में वो एक बेलपत्र का वृक्ष, एक बेलपत्र का पौधा लगाना प्रारंभ कर दिया। क्या काम चालू करा उसने? बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए। अब दुनिया के लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी ने बताया तो हमारे यहाँ 10 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 20 साल संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 30 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है महाराज जी ने बताया तो 15 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है 8 साल बाद संतान हुई। इसमें सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा, इसमें तुम्हारा जो विश्वास था, तुमने कथा सुनी, पीछे के जितने श्रावण के महीने आपको बोले जाते थे और आपसे हम वृक्ष लगाने को कहते थे, बोलो बोलो सही है कि गलत है, ईमानदारी से बोलो। हमने आपको वृक्ष लगाने के लिए कहा, हमने आपसे कहा कि 1 करोड़ बेलपत्री के वृक्ष लगाना है और टीवी पर हमने कह दिया सबको लगाना है, और वृक्ष लगाने के फोटो हमको भेजना, हम टीवी पर उसको दिखाएंगे। बोलो बोलो किस किसने सुनी थी वो कथा? सुनी थी ना? हमने कहा उनके फोटो हम टीवी पर दिखाएंगे। आप लोगों ने वृक्ष लगाए, भले हाथ लगाया वृक्ष में, उसके फोटो भेजे, उसके वीडियो भेजे, हमने उसको आस्था चैनल पर दिखाया। अब कोई कहे कि ये सीहोर वाला तो पगला हो गया, सबसे पेड़ लगवाते फिर रहा। अब दूसरा काम उठाया कि निर्माल्य विसर्जन रथ चलवाया। निर्माल्य विसर्जन मतलब जो विसर्जन के लिए निर्माल्य होता था वो नदी में जाता था, तालाब में जाता था, सरोवर में जाता था। अब आप निर्माल्य विसर्जन रथ चला रहे हो, मतलब मंदिर में सफाई कर रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठा रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठाकर उसको विसर्जन की ओर लेकर जा रहे हो। अब जरा विचार करिएगा, ये शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिव पुराण हम पढ़ते हैं, उसमें हमने पढ़ा, उसमें हमने अध्ययन किया, हमने उसका स्मरण किया। हम ज्यादा विद्वान नहीं है पर पढ़ते जरूर हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, इसको हम पूर्ण तरह से उसको दिन रात घोटा करते हैं, उसमें क्या चीज मिल सकती है जन मानस के कल्याण। अब हमने उसमें पढ़ा कि बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती जी के हृदय से, अश्रु से बेलपत्र का जो वृक्ष प्रकट हुआ है, मां पार्वती जी मां उमा से कहती हैं, जो पार्वती जी का एक स्वरूप था, जब वो पूछने के लिए उनसे कहती हैं, इस बेलपत्र के वृक्ष को जो रोपित करता है और बेलपत्र का वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता है, पार्वती जी कहती हैं वैसे ही उसके घर में वंश बढ़ता है। अब हम बहुत बड़ा शब्द तो पकड़े नहीं, हमने बस इतना पकड़ लिया कि पार्वती जी कह रही हैं कि बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर वंश की वृद्धि होती है, तो हमने भी ये नियम लिया कि सबसे लगवा, और सबसे लगवाएंगे। जिसके घर में औलाद नहीं होगी वो 15 साल 20 साल 25 साल बाद भी होगी जरूर, और वो हुआ 25-25 30-30 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 40-40 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 55 साल की महिला को 60 साल की महिला को भी औलाद हुई। ये व्यासपीठ ने देखा और आपने भी टीवी के माध्यम से देखा, केवल वो बेलपत्री के वृक्ष का। अब लोग